नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 10 फोल्ड वंडर्स। आज हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो या तो सच है या फिर एक गलतफहमी, एक मिथ है जिसको हम सच मानते आ रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। वो ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडे आई मीन एग्स नो डाउट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स सब होते हैं। प्रो बॉडी बिल्डर्स की बात कर लो जो एक दिन में 10 से 15 एग वाइट्स खा लेते हैं। एंड व्हाई नॉट। अंडे में आवश्यक एमिनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि क्लोरीन प्रचुर मात्रा में होता है जो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये तो हो गया अंडे के बारे में। आपने काफी लोगों से ये सुना होगा, ब्राउन एग्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन व्हाइट एग्स। ब्राउन अंडे सफेद अंडे से हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। इट इज ए फैक्ट और सिंपली अ मिथ। ये सच है या फिर एक झूठ जिसको हम सच मानते आ रहे हैं। सोचो, अगर हम चावल की बात करें, आई मीन व्हाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, देन नो डाउट ब्राउन राइस व्हाइट राइस से ज़्यादा हेल्दियर हैं। ब्राउन राइस में प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन्स, स्पेशली विटामिन बी, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि व्हाइट राइस बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, दैट्स वाई इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ब्राउन राइस से कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। अब ये सेम एनालॉजी क्या अंडे के केस में भी लागू होते हैं? जी नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ये कहता हो कि ब्राउन एग्स व्हाइट एग्स से ज़्यादा हेल्दियर हैं। बस एक ही अंतर है और वो है अंडे के छिलके का रंग, और वो भी डिसाइड होता है कि मुर्गे किस जाति का है, आई मीन मुर्गा का ब्रीड क्या है। और अंडा कितना न्यूट्रिशियस है ये डिपेंड करता है कि अंडे देने वाले मुर्गे का डाइट क्या है। अगर वो सही डाइट लेता हो तो द आउटकम इज अ मोर न्यूट्रिशियस एग। तो दोस्तों, अंडे में कोई भेदभाव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिंदास खाओ। अब ऑमलेट खाना है या भुर्जी खाना है ये तो आपके डिसीजन है। ईटिंग योगर्ट हेल्प्स योर डाइजेशन। दही खाने से हमारा डाइजेशन में मदद होता है। ये सच है या अगेन एक मिथ है? ये सच है दोस्तों। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। प्रोबायोटिक्स या समझ लो फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। कुछ लोग दही खाने के बाद इमीडिएटली रिलीफ महसूस करते हैं, जबकि किसी के लिए ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। इंडिविजुअल वेरिएशंस के हिसाब से दही का असर हर किसी पर अलग होता है। दोस्तों, याद रखें कि डाइजेशन में सिर्फ दही का होना काफ़ी नहीं है। एक बैलेंस्ड डाइट, फाइबर इंटेक एंड सफिशिएंट वाटर कंजम्पशन भी डाइजेशन के लिए क्रूशियल है। दही सिर्फ एक पार्ट है और उसको ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन करना इम्पोर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि दही खाना डाइजेशन के लिए अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें। मॉडरेशन इज द की। इसलिए कहता हूं दोस्तों, दही खाओ, मुस्कुराओ, बट रिमेंबर स्टोमक का सीईओ तो आप ही हो। It is safe to eat food that has been on the floor for 5 seconds or less. 5 सेकेंड या कम का समय जो खाना जमीन पर गिरा होता है उसे उठाकर खाना सेफ होता है। ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? ये एक गलतफहमी है दोस्तों, एक मिथ। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक जमीन पर गिरने वाला खाना तुरंत कॉन्टामिनेंट से कांटेक्ट में आता है। बैक्टीरिया, जर्म्स और डस्ट जैसे एलिमेंट्स फूड सरफेस के संपर्क में ऑलरेडी आ जाता है। कुछ खाने में ज्यादा मॉइस्चर होती है
जैसे कि कट फ्रूट्स या सलाद। ऐसे में बैक्टीरिया और जर्म्स ज़्यादा इजीली उस खाने के संस्पर्श में आता है। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट भी एक फैक्टर है जो कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 सेकंड वाला रूल कुछ लोग कल्चरल बिलीफ्स या अपने अनुभवों के आधार पर मानते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से ये एक मिथ है और फूड सेफ्टी के लिए रिस्की भी हो सकता है। अमित जी का डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं आज भी फेंके हुए पैसा नहीं उठाता। हाँ, मैं तो बोलता हूँ उठा लो, बिंदास उठा लो, अगर पैसा है तो उठा लो, लेकिन अगर फेंके हुए खाना हो तो नहीं नहीं कभी नहीं पिया। ह्यूमन टंग can be used as a feature in biometric system for authentication and verification। जो हमारा जीभ है उसमें जो टेक्सचर पैटर्न है उसको हम बायोमेट्रिक सिस्टम में यूज कर सकते हैं इंसानों को पहचानने के लिए। ये स्टेटमेंट सच है या एक मिथ? पहले बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले के ज़माने में लोग पासवर्ड, पिन, आइडेंटिटी कार्ड ये सब यूज करते थे व्यक्तियों को पहचानने और प्रमाणीकरण करने के लिए। सुरक्षा मापदंडों को बढ़ाने के लिए ये सब सिस्टम डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसमें एक चैलेंज था। अगर गलती से आपका पासवर्ड किसी दूसरे को पता चल गया या फिर आपकी आइडेंटिटी कार्ड अगर चोरी हो गया, तब तो आप फंस गए दोस्तों। वो थर्ड पार्टी जिसको आपका पासवर्ड पता हो या फिर जिसने आपके आइडेंटिटी कार्ड चोरी कर लिया हो, वो इसका कहीं भी मिसयूज कर सकता है। फिर आया ह्यूमन बायोमेट्रिक सिस्टम। कुछ ऐसा करते हैं जो पर्सन टू पर्सन यूनिक भी हो और जिसको कोई आसानी से चोरी भी ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट सिस्टम। हमारे उंगलियों का जो टेक्सचर पैटर्न है वो यूनिक होता है दोस्तों। My fingerprint pattern is completely different than yours। जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक को यूज किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए। फिंगरप्रिंट्स हो, फेशियल रिकॉग्निशन हो, आइरिस स्कैन्स हो, वॉइस रिकॉग्निशन, रेटिनल स्कैन्स, ये सब पैटर्न भी यूनिक होता है और इसको एज अ बायोमेट्रिक फीचर हम यूज कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारे सवाल पे, क्या जीभ टोंग को बायोमेट्रिक्स में उपयोग किया जा सकता है? द आंसर इज यस। यकीन करें या ना करें, जो जीभ का टेक्सचर पैटर्न होता है वो भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसको बायोमेट्रिक्स में उपयोग किया जा सकता है। तो अगली बार ऑफिस में घुसने से पहले अपने जीभ को ऐसे आए करके दिखाइयो। अगर वो आपको पहचान लिया तब तो ऑफिस में एंट्री मिल जाएगा, अगर नहीं पहचाना तो निराश होकर घर वापस आना पड़ेगा। सेविंग योर हेयर मेक्स इट ग्रो थिकर। अपने बालों को मुंडवाना उन्हें घना और मजबूत बना देता है। ये स्टेटमेंट सच है या अगेन एक मिथ है? ये एक मिथ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलतफहमी है दोस्तों। बालों का ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं। मुंडवाने से ये साइकिल इफेक्ट नहीं होता। जब नए बाल उगते हैं वो कुछ टाइम तक पतले दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल थिकनेस और स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। मुंडवाने के बाद बाल थोड़े मोटे और काले दिखते हैं क्योंकि वो नए बालों का एक अलग टेक्सचर प्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ एक विजुअल इल्यूजन है। एक्चुअल थिकनेस में कोई चेंज नहीं आता। जो थिकनेस और क्वालिटी आपके बालों में है वो लार्जली आपके जेनेटिक्स और हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, बालों का रेगुलर केयर करना और उन्हें सही न्यूट्रिएंट्स देना ही उन्हें नेचुरली घना और मजबूत बनाता है। मुंडवाने से बाल छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें हेल्दी बनाने के लिए आपको प्रॉपर आहार एंड प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी होता है। यू कैन ब्रीथ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम। आप एक साथ सांस लेना और भोजन निगलना दोनों काम एक साथ कर सकते हो। ये सच है या फिर एक मिथ? ये एक मिथ है दोस्तों। शायद आप पहले से ही इसकी जवाब जानते थे।
लेकिन अभी ये बोलने के बाद आपने पक्का एक बार खुद के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। एनीवेज, हमारे गले में दो मार्ग होते हैं, एक हवा जाने आने के लिए दैट इज एयर पाइप, और दूसरा भोजन अंदर लेने के लिए द फूड पाइप। अब कब फूड पाइप में खाना लेना है या कब एयर पाइप में सांस लेना है, ये डिसाइड करता है गले में स्थित एक छोटा ऑर्गन जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब आप सांस लेते हो, एपिग्लॉटिस एक ऐसे पोजीशन में रहता है जो एयर को स्मूथली एयर पाइप में प्रवेश करने में और फिर लंग्स तक पहुंचने में अलाउ करता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम भोजन करते हैं तब एपिग्लॉटिस शीघ्रता से अपनी भूमिका बदल देता है। ये एक सतर्क गेटकीपर के जैसे काम करता है जो एयर पाइप और फूड पाइप के बीच एक बाधा बन के खड़ा हो जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और फिर जो भोजन है वो आराम से फूड पाइप में प्रवेश करते हुए स्टोमक तक पहुंच जाता है। आपने कभी कभार नोटिस किया होगा, खाने के टाइम कभी कभी हम खांसते हैं। वो इसलिए कि अगर गलती से कुछ भोजन के टुकड़े एयर के साथ मिक्स हो गया और वो लंग्स के अंदर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो खाने के टुकड़े लंग्स तक पहुंचने को रोकने के लिए ऑटोमेटिकली हम खांसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑफिस वाले आप लोगों को बोलते रहते हैं मल्टीटास्किंग करो मल्टीटास्किंग करो, भाई इस केस में तो भूल जाओ मल्टीटास्किंग। जब सांस ले रहे हो तब कुछ भी खाने की कोशिश मत करियो, एंड वाइस वर्सा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमें आशा है कि फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स का आज का चर्चा आपको अच्छा लगा होगा। एक लाइक तो बनता है, एंड इफ यू प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी ए लॉट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।